अब प्रश्न संख्या 6 को देखा जाएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो हर साल ही आता रहता है, ऐसा कोई बात नहीं कि जिसमें न आया हो। इसमें लिखना रहता है कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट और बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। यह भी शब्द सीमा सी है। और अथवा में करके कर्मनाश की हार कहानी का प्रमुख पात्र के चरित्र चित्रण कीजिए। तो ऐसे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग इसमें देखा जाएगा पंचलाइट के कहानी का समीक्षा किया जाएगा पूरा डिटेल में। आप लोग यदि पंचलाइट, बहादुर, कर्मनाशा की हार जैसे जो आप लोग को याद होगा वही लिखिएगा। तो हम पंचलाइट लिखते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार ये एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये आप लोग के 2025 के एग्जाम में तो एकदम 100% ही आएगा। तो चलिए पंचलाइट लिख करके देखते हैं फिर पंचलाइट को कैसे लिखा जाए बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो पंचलाइट का सारांश जैसे लिखे वैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, क्योंकि ये भी आप लोग के 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर का पंचलाइट आता है और 5 नंबर का आप लोग का रश्मि रथी पूछा जाता है। तो पंचलाइट का सारांश देखा जाएगा, जो 5 नंबर लेना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए पंचलाइट को देखते हैं। एक कहानी है, आप लोग को लिखने की इसका कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे आप लोग को बताएंगे वैसे माइंड में सुन करके इसे सेव कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, या प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग घर पे भी इसे एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कहानी चलिए सुनाते हैं पंचलाइट के बारे में कि रेणु जी की लिखित कहानी, यानी जो पंचलाइट की रचनाकार है रेणु जी, इस कहानी में बिहार एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है जैसे महतो टोली है, उसमें महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स है खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। जैसे कि कभी भी किसी गांव में जो नया चीजें आता है उस पर ज्यादा डिमांड होता है और लोग जानते नहीं है, वही इसमें बताया गया है कि पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। गांव के लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है। देखिए कहानी तो बहुत लंबा है, लेकिन आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोग को इसे लिखना है। तो वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी नाम की युवती थी, यानी लड़की, उससे प्रेम करता है। और मुनरी की मां पंचों से गोधन का हुक्का बक्का ने शिकायत की थी, वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाया करता था। ये इसका कमी था, यानी सिनेमा का गाना गाकर निकलता था। इसी कारण से पंचों ने गोधन को जाति से निकाल रखा था। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वह चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है। और गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी खूब प्रसन्न होते हैं और गोधन से कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचों द्वारा गोधन को कहा गया कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ऐसे आप लोग को पंचलाइट लिखना है। कहानी के तौर पे याद करने की ज्यादा कोई बातें नहीं है इसमें। आप लोग ऐसे कहानी सुन करके 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और ऐसे आप लोग पैराग्राफ बना करके लिख डालिएगा। जो भी इसमें मेन जो भी लाइनें होगा आप लोग ब्लैक पेन से यूज कीजिएगा कि एग्जामिनर को हाईलाइट लगे और उसे अच्छा लगे और आप लोग को ज्यादा से ज्यादा नंबर दे। तो चलिए 6वां प्रश्न तो हो गया। अब 7वें प्रश्न को देखते हैं क्या है।